बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के दिन के हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं दो, जो मैंने आपसे शेयर करनी है, आपको बताना है। मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इसको उस तरह कवर नहीं किया जा रहा, पर मैं आपके सामने ये हक़ाइक़ और चीज़ें सामने लेकर आऊँगा। क्योंकि अगर आप देखें तो गुज़िश्ता रोज़ से शहबाज गिल साहब हों, फवाद चौधरी हों या दीगर तहरीक इंसाफ के लीडरान हों, रहनुमा हों, उनकी सोच में ये अक्सर तब्दीली आई है। उनके बयानात में ये अक्सर तब्दीली आई है कि वो पाक फ़ौज के हवाले से या इदारों के हवाले से वो ज़रा उन्होंने अपनी टोन नीचे करने की कोशिश की है और अपने आप को डिसएसोसिएट करने की कोशिश की है कि ये जो लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं इदारों के ख़िलाफ़, चाहे उसमें पाक फ़ौज हो या अदलिया हो, तो उससे डिसएसोसिएट करने की उन्होंने कोशिश की है। उसकी वजह ये है कि गिरफ्तारियां होना शुरू हो चुकी हैं। मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले दो मरकज़ी मुलजमान जो हैं उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है FIA की जानिब से। एक मुलजिम को लाहौर से और दूसरे को मुल्तान से गिरफ़्तार किया गया है। इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम के 50,000 पेजेस को भी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। मज़ीद गिरफ्तारियों के लिए इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं। मुतअद्दिद पेजेस जो हैं वो बैरून मुल्क से भी ऑपरेट हो रहे हैं। इदारों के ख़िलाफ़ टॉप ट्रेंड्स चलाने वाले सरगना लाहौर से गिरफ़्तार जो किया गया, उसका नाम मुबैना तौर पर बताया जाता है मकसूद आरिफ है और उसको सब्ज़ाज़ार लाहौर से गिरफ़्तार किया गया है। और इस शख्स ने मुबैना तौर पर एतराफ़ भी किया है कि शहबाज गिल, शहजाद अकबर, असद उमर और इमरान खान के कहने पर ट्रेंड्स जो हैं ये बनाए जाते थे, चलवाए जाते थे और 2100 से ज़ायद अकाउंट्स इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चला रहे थे। 50,000 अकाउंट्स जो थे बिलवास्ता और बिलावास्ता एक ही सियासी जमात यानी कि तहरीक इंसाफ के हैं, जबकि 200 से ज़ायद अकाउंट्स जो हैं वो बैरून मुल्क से चलाए जा रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का ये जो सोशल मीडिया है ये किस बड़े पैमाने के ऊपर फैला हुआ था और किस तरह ये सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही थी। अगर अब आप भी देखें तो ट्विटर के ऊपर जनरल कमर जवेद बाजवा का जो नाम है वो ट्रेंड कर रहा है बड़े भोंडे अंदाज के अंदर, और यकीनी तौर पर वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और कारकुनान ही उसको कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, लाहौर से 2, गुजरात और फैसलाबाद से 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि मालूम हुआ कि 50 अफराद सैकड़ों की तादाद में जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो भी ऑपरेट कर रहे थे। अब आपको मालूम हुआ कि पता लगा कि किस तरह अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई भी बात करता है तो उसके खिलाफ ये सोशल मीडिया वाले जो हैं PTI के वो चढ़ दौड़ते हैं और उसके गालम गलोच और उसके हवाले से पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडे और बातें और जो चीज़ें हैं वो सामने लाना शुरू कर देते हैं और इस तरह की ये कंपेन तैयार कर लेते हैं। वो चाहे हामिद मीर हो, चाहे आसमा शारजी हो, मुबशर लुकमान हो, मोहसिन बेग हो, जो भी, ये तो मैं उस तरह की बात कर रहा हूँ कि सहाफ़ियों के हवाले से कि गुज़िश्ता दिनों में काफ़ी चीज़ें देखने को आई, मगर आप सहाफ़ियों से हट कर भी अगर बात करें, चाहे वो कोई चीफ जस्टिस हों या आर्मी चीफ हों या फिर मुल्क के वज़ीर आज़म हो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, तो ये कैपेसिटी रखते हैं और इनको जो हदायत मिलती हैं वो काफ़ी ऊपर से मिलती है। ये मुमकिन नहीं है कि ये अपने तौर के ऊपर ही और चीज़ें चल रही हों, आवाम का रद्दमल हो। तो ये इसके अंदर चीज़ें देखने की ज़रूरत है और वो लोग, उनके लिए भी पैगाम है कि जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इन चीज़ों से इंस्पायर होकर या इन ट्रेंड्स के से इंस्पायर होकर उसका हिस्सा बन जाते हैं और फिर उसके ऊपर लग जाते हैं, तो उनको ज़हन में रखना चाहिए कि ये क्रिएटेड चीज़ें होती हैं और ख़ास तौर पर ये बैरून मुल्क बैठे हुए जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं या टीमें हैं वो ये बैठकर चीज़ें पाकिस्तान के अंदर चलवा रही होती हैं और कोशिश कर रही होती हैं, बनवा रही होती हैं। तो जब आप इसको फॉलो करते हैं या इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आप कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में आ जाते हैं। वो तो बाहर बैठे हुए हैं, वो तो बच जाते हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका पेज बंद हो जाएगा, बड़ी याद या स्ट्राइक पड़ जाएगी, ये एक अकाउंट बंद हो जाएगा तो वो नया बना लेते हैं, वो फिर नए नाम से शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको बताता चलूँ, FIA काउंटर टेररिज्म विंग भी इस वक्त हरकत में आ चुका है। हसास अदारों और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने लिस्टें FIA को फराम कर दी हैं और FIA काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और FIA साइबर क्राइम विंग के मुश्तरका छापे जो हैं वो 50 ऐसे अफराद की लिस्टें लेकर उन्होंने FIA को दे दी गई हैं जो सैकड़ों जाली अकाउंट्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश जो है FIA कर रही है और जिनको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है और उनकी पकड़ धकड़ अभी भी जारी है। अब जब से ये गिरफ्तारियां होना शुरू हुई हैं तो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जैसे फवाद चौधरी हो गए, शहबाज गिल हो गए या दीगर लोग हो गए,
उन्होंने मुकम्मल तौर पर कल्टी खाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि उनका इस तरह की चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। और अगर कोई जज्बात के रूप में आकर कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी झंडे या पाकिस्तानी किसी इदारे के सरबराह को मलाइन करने की कोशिश करता है तो वो गौर करे। उल्टा शहबाज गिल साहब वगैरह तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो काम नून लीग करती रही है, कहने मतलब अपना गुनाहों का हार जो है वो किसी और के गले में डालना, हालांकि गुनाह जो है इस वक्त वो कर रहे हैं कि वो बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम तो नून लीग किया करती थी, हम तो नहीं करते, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। और वो जिस तरह साजिश नहीं होती, जिस तरह उन्होंने हुकूमत जाने के अंदर भी साजिश चाली है, तो इस मामले के अंदर भी वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तहरीके इंसाफ के लोग नहीं है, तहरीके इंसाफ के लोग बनकर वो तहरीके इंसाफ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। दूसरी जानिब में आपको एक बड़ी अहम स्टोरी है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बताता चलूँ कि इस हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही है। 3 साल 8 माह में इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो ये है कि वज़ारत इत्तलात के एक सीनियर ओहदेदार हैं, उन्होंने बताया कि हुकूमत के वज़रा ने कैमरों पर ज़्यादा वक्त गुजारा। एक दिन के अंदर 13 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर तहरीके इंसाफ के जो लीडरान हैं, रहनुमा जो हैं, उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। साथ ही उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर 1741 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया टॉक्स का भी रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया है तहरीके इंसाफ के लोगों ने, जिनमें अपनी कारकर्दगी की बजाय अपोजिशन पर ज़्यादा बात हुई। जलसे, रैलियाँ और खिताबात जो हैं वो इसके अलावा हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जो वज़ारत इत्तलात का डाटा है। तो यानी कि तहरीके इंसाफ ने कोई काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है कि मीडिया को किस तरह मनूवरिंग करनी है, सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस किस तरह कायम रखनी है, जो मुखालफीन है किस तरह उनको टफ टाइम देना, और इसके अलावा कारकर्दगी उनकी 0/0 रही है। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूं कि आज शहबाज शरीफ साहब का बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहला दिन था, तो वो आज सुबह 7 बजे दफ्तर के अंदर मौजूद थे, जिसके ऊपर मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट किया और बड़ा ही हैवी टॉन्ट मारा है तहरीके इंसाफ वालों को कि आपके जो वज़ीर आज़म थे या लीडर जो था वो तो दोपहर के बाद जो है दफ्तर आया करते थे, और अक्सर दफ्तर तो वो आया ही नहीं करते थे, बनी गाला से ही वो काम चला लिया करते थे। तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो सारे जानते हैं कि ये बहुत बड़े डूअर हैं और जिस काम के पीछे लग जाते हैं उसको कर छोड़ते हैं। तो दिखाई यही दे रहा है कि जिस तुंदही से उन्होंने काम का आगाज़ किया और जिस तरह वो मुलाकातें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो लग यही रहा है कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर वो सऊदी अरेबिया का सबसे पहला दौरा करेंगे शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और उम्मीद की जाती है कि मामला पाकिस्तान के फाइनेंशली जो लोन्स और दीगर चीज़ें हैं वो चीज़ों में आसानी पाकिस्तान को होगी। कहा यही जा रहा है, बताया यही जा रहा है, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। बहरहाल शहबाज शरीफ के आने से ब्यूरोक्रेसी जो है उसको ज़रा थोड़ा वक्त पड़ गया, क्योंकि अब उनको जल्दी उठना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की आदत है कि वो 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं और बाकी सारी तवज्जो जो है वो अपनी काम के ऊपर मरकूज़ रखते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में मामला किस तरफ जाते हैं, किस तरफ चीज़ें चलती हैं। फिलहाल जो है तहरीके इंसाफ के जो लीडरान हैं, चाहे वो शहजाद अकबर हो या शहबाज गिल हो, उनकी कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान से बाहर अपने मुल्क अमेरिका भाग जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अब गिरफ्तारियाँ भी होना शुरू हो चुकी हैं और पकड़ धकड़ भी होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर और जो मीडिया के अंदर तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया गया, अब उसका हिसाब देने का वक्त आ चुका है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।